So, hey everyone, welcome back. Those who are new to my channel, I am a 12th standard student who is preparing for NEET 2026 side by side, and mainly I am focusing on board. And first of all, Happy New Year to everyone. I wish आप सभी का ये साल बहुत अच्छा जाए और आप अपना 100% दे पाएँ. सिलेक्शन मुझे पता है मैटर करता है, बट अभी आपका एफर्ट ज़्यादा मैटर करता है, मेरा भी आप लोगों का भी. तो आई विश कि आप लोगों को इस साल को स्ट्रेंथ मिले और आप अच्छे से अपना पूरा 100% दे पाएँ. वैसे मैं थोड़ा लेट हो गया विश करने में क्योंकि मैं अपलोड नहीं कर पाया था, टाइम नहीं मिला था मुझे. तो मैं बता देता हूँ 3-4 दिन में मैंने क्या पढ़ा. तो वैसे मैं यूजुअली 31st तक 11th वाला पार्ट देख रहा था, बट मैंने फर्स्ट से 11th पढ़ना छोड़ दिया है बिल्कुल, क्योंकि अभी मैं मतलब मेरी हालत जो है ना 12th में, तो मैं मुझे लग नहीं रहा मैं बोर्ड्स में 30 नंबर भी ला पाऊंगा 70 में से कोई से भी सब्जेक्ट में. तो अभी मुझे उस हिसाब से ही पढ़ना पड़ेगा. तो मैं बताता हूँ मैंने क्या चालू करा था. तो मैंने पहले सेमीकंडक्टर चालू करा था फिजिक्स में. फिजिक्स में सेमीकंडक्टर मैंने पहले तो यार नोट्स रिवाइज करे थे. नोट्स ऐसे जनरली इस चैप्टर के मेरे को 2 घंटे लगते हैं रिवाइज करने में, बट नीट के पैटर्न से. लेकिन अब मैं जिस हिसाब से कर रहा हूँ ना, तो अब मुझे थोड़ा बोर्ड के पैटर्न से डेफिनेशंस वगैरह भी देखनी है. तो मुझे इसमें 4 घंटे लग गए नोट्स में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर मुझसे बनता नहीं है, बट क्या हुआ जैसे मैंने डेफिनेशंस लिखने का ट्राई करा ना, तो मुझे बहुत अटका मैं बार बार कि मैं लिखूं क्या इसमें बीच बीच में. तो वही रटी मैंने फिर थोड़ा बहुत. फिर उसके बाद मैंने एनसीईआरटी पढ़ी. वैसे मुझे लग नहीं रहा कि इस एनसीईआरटी से इस वाले पार्ट में से कुछ आएगा, और लॉजिक गेट्स का भी लग नहीं रहा कि बोर्ड में आएगा, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस नहीं मिले. ये यहाँ पर एक एलन की बुकलेट है फिजिक्स की, बोर्ड बुकलेट. तो उसमें कोई क्वेश्चंस थे नहीं लॉजिक गेट्स वगैरह के. अब पता नहीं मैं पढ़ूँ कि नहीं पढ़ूँ उसको. वैसे रिवाइज तो कर लिया है मैंने, अब देखूंगा उसको. और बताऊँ तो इस चैप्टर मेरा पूरा तो नहीं हुआ है, मतलब एनसीईआरटी पूरी हो गई, नोट्स हो गए, बट इसके क्वेश्चंस अभी मैंने प्रैक्टिस करना शुरू नहीं करी है. क्वेश्चंस देखने फिर कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, क्योंकि लिखना भी तो है ना बोर्ड्स में. फिर इंग्लिश का बताऊँ तो यार इंग्लिश का मैंने फर्स्ट चैप्टर चालू करा था, जिसके अब मैंने लेक्चर देखा था और मुझे वो टाइम वेस्ट लगा, क्योंकि अब मैं लेक्चर नहीं देखूंगा पोएम के अलावा, जो पोम वगैरह जो भी बोलते हो तुम लोग, क्योंकि शायद उसमें ज़रूरत नहीं है. मैं रीड करके और फिर मॉड्यूल वगैरह देख लूँगा, तो उससे शायद कुछ काम हो जाए मेरा. अब मैं बताऊँ बायो का, तो बायो में मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चालू करा था फ्लावरिंग प्लांट्स में. तो उसकी पहले मैंने एनसीईआरटी पढ़ ली पूरी. वैसे तो इसमें 1-1.5 घंटा ही लगता है एनसीईआरटी पढ़ने में, और नीट के क्वेश्चन बन जाते हैं उतने में, बट मुझे अब फिर से रटना था, तो मुझे थोड़ा टाइम लग गया, 2-2.5 घंटे. और फिर नोट्स रिवाइज करे मैंने इसके. अभी मैं बताऊं तो यार मुझे अभी इसके क्वेश्चंस लगाने हैं बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से. अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं डिफरेंशिएशन वगैरह, तो मुझे वो थोड़ा बहुत सीखना है. डायग्राम वगैरह लेबल करना आना चाहिए मुझे, बनाना आना चाहिए, ये सब सीखना है. तो अभी चैप्टर कंप्लीट तो नहीं हुआ है, थोड़ा टाइम और लगेगा. फिर अभी मैं बताऊं तो यार फिजिक्स में अब मैं थोड़ा मॉडर्न वाला पार्ट और रे ऑप्टिक्स वाला पार्ट बाद में करूँगा, क्योंकि रे ऑप्टिक्स तो नहीं, बट बाकी मॉडर्न तो मुझे लगता है कि मुझसे शायद बाद में बन जाए इजी चैप्टर से. बट मैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में फेल हो जाऊंगा, क्योंकि मुझसे 7 में से 7 कोई भी चैप्टर नहीं बनता है बोर्ड के हिसाब से, ना ही नीट के हिसाब से 3-4 चैप्टर बिल्कुल नहीं बनते हैं. तो मुझे उसमें थोड़ा काम करने की ज़रूरत है. अभी मैं 15-20 दिन उस पर काम करूँगा जितना हो पाएगा, फिर इस पर जाऊँगा. और मैं केमिस्ट्री में बताऊँ तो केमिस्ट्री में मैंने इनऑर्गेनिक चालू करी थी, जो कि था यार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. कहाँ गई भाई? हाँ, ये थी इनऑर्गेनिक. तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैंने चालू करा था, जो कि लगभग 50% नोट से हुआ है. मतलब अभी मैं सबसे पीछे केमिस्ट्री में ही चल रहा हूँ. अभी मुझे थोड़ा बहुत लेक्चर वगैरह भी देखना है, और थोड़ा बहुत भूल भी गया हूँ मैं, सिनर्जिक बॉन्ड वगैरह वो देखना है. फिर उसके बाद बोर्ड बुकलेट से भी रिवाइज करना है, एनसीईआरटी भी पढ़नी है. तो केमिस्ट्री में मुझे टाइम लगेगा, और मैं पहले इनऑर्गेनिक और फिजिकल पे फोकस करूँगा. ऑर्गेनिक में मुझे उम्मीद है कि मैं पास हो जाऊँगा बोर्ड्स में, तो उसमें देखता हूँ क्या होता है अभी. और अभी थोड़ी मेरी नीट प्रिपरेशन भी होल्ड पे चल रही है, क्योंकि यार मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है फिर मॉड्यूल प्रैक्टिस करने का नीट के हिसाब का, क्योंकि मतलब इसी सब में मेरा टाइम निकल जाता है रटने वगैरह में. तो फिर टाइम बचेगा तो फिर मैं उसकी प्रैक्टिस करूँगा बाद में. तो इतना ही मेरा चल रहा है. मैं वैसे अब डेली अपडेट नहीं दे पाऊँगा, जैसे अभी मैं नहीं दे रहा था, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिल रहा है, और मैं थक जाता हूँ शाम को वीडियो अपलोड करने के लिए और फिर एडिट वगैरह करने के लिए. तो अब मैं 3-4 दिन में या फिर एक हफ्ते में एक वीडियो अपलोड करूँगा. सो बाकी आप लोग कमेंट्स में अपना अपडेट दे सकते हो जो भी आप पढ़ते हो वगैरह, और जिससे कि कॉम्पिटिटिव फील भी आए, और जिससे मुझे आपकी प्रोग्रेस या फिर आपकी जो प्रोग्रेस है आपको भी हेल्प करे कि एनालाइज ट्रैक करने में आपकी प्रोग्रेस को. सो बेसिकली आज के लिए इतना ही. आप लोग ग्राइंड करते रहिए, पढ़ते रहिए. ऑल द बेस्ट टू एवरीवन. बाय.